ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक दिन है। भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के बीच हुआ बहुप्रतिष्ठित व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता यानी CETA, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट भी कहा जाता है, आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। यह समझौता सिर्फ दो देशों के बीच व्यापार का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह साल 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की दिशा में एक गेम चेंजर कदम है। आज के इस वीडियो में हम इस समझौते के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स, आंकड़ों और मुख्य प्रावधानों को आसान भाषा में समझेंगे, जो आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले इस समझौते से जुड़े उन मुख्य आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो सीधे तौर पर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। 99% जीरो ड्यूटी एक्सेस। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत यूके के बाजार में भारत के 99% टैरिफ लाइनों यानी कि उत्पादों को जीरो ड्यूटी यानी बिना किसी सीमा शुल्क के प्रवेश मिलेगा। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय उत्पाद अब यूके में बेहद प्रतिस्पर्धी यानी कि कॉम्पिटिटिव और सस्ते हो जाएंगे। दूसरा, रोड मैप 2030। आपको बता दें कि इस समझौते की नींव मई 2021 में इनहैंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप और इंडिया यूके रोड मैप 2030 के माध्यम से रखी गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को साल 2030 तक दुगना करके 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। भारतीय निर्यातकों को भारी छूट। पहले जिन छात्रों में यूके में भारी टैक्स लगता था, अब वे शून्य हो गए हैं। जैसे प्रोसेस्ड फूड, पहले इस पर 70% तक ड्यूटी लगती थी, जो अब शून्य हो गई है। दूसरा, समुद्री उत्पाद यानी कि मरीन प्रोडक्ट्स 21% से घटकर 0%। इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स 18% से घटकर 0%। चमड़ा और जूते यानी कि लेदर एंड फुटवेयर 16% से घटकर 0%। कपड़ा और परिधान यानी कि टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग 12% से घटकर 0%। छात्रों, परीक्षा के दृष्टिकोण से इस समझौते का एक और हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे सामाजिक सुरक्षा समझौता या फिर डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन कहा जाता है। इसे भी CETA के साथ ही लागू किया गया है। आसान शब्दों में समझें तो अब भारत के IT प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स या डॉक्टर्स कम समय के लिए यूके काम करने जाते थे, तो उन्हें भारत के साथ साथ यूके में भी सामाजिक सुरक्षा योगदान यानी कि सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था। 5 साल की छूट। इस नए DDC समझौते के तहत भारत के अस्थायी श्रमिकों यानी कि टेम्परेरी वर्कर्स के लिए यूके में इस दोहरे टैक्स या अंशदान से छूट की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर सीधे 5 वर्ष कर दिया गया है। इससे भारत के सर्विस सेक्टर जैसे IT, वित्तीय सेवाएं जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवा और कंसल्टेंसी में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को बहुत बड़ी राहत और कानूनी निश्चितता मिली है। यदि आप UPSC या फिर स्टेट PCS मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समझौते के आर्थिक महत्व के इन 3 मुख्य बिंदुओं को जरूर समझें। पहला, MSME और विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। शून्य शुल्क मिलने से भारत के छोटे और मध्यम उद्योगों यानी कि MSMEs, किसानों और मछुआरों को एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा, जिससे देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। दूसरा, ग्लोबल वैल्यू चेन में एकीकरण। यह डील भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक मजबूत और लचीले खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगी। और तीसरा, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मार्केट। इसके तहत यूके के लगभग 38 बिलियन पाउंड के सरकारी खरीद बाजार में भी भारतीय व्यवसायों को बेहतर शर्तों पर पहुंच मिलेगी। अगर संक्षेप में कहें तो भारत यूके का यह व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा विकास की दिशा में एक मील का पत्थर है। जाने से पहले आज का अभ्यास प्रश्न: भारत और यूनाइटेड किंगडम ने किस वर्ष तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? अपना उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।